अगर आपको ये लगता है फ्रेंड्स कि मैं बेटी खाला का ख्याल नहीं रखती, तो मैं बेटी खाला की छोटी छोटी सी चीजों का भी ख्याल रखती हूँ, और इस चीज का भी ख्याल रखती हूँ कि उनको चीताफल पसंद है। वो अलग बात है कि वो सीताफल बोलती हैं, पर मैं चीताफल बोलती हूँ। और अभी 1-2 साल पहले भी मैंने कहा था, फ्रेंड्स आप कमेंट में बताना कि सीताफल बोलते हैं या चीताफल बोलते हैं या सीताफल बोल। ज्यादा ही हद नहीं होगी इस निब्बी औरत की। करम 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 भाई साहब, करम बहुत कुत्ती चीज है। कहते हैं ना, कर्मा उसका फल तो मिलता ही, तुम जैसा करोगे वैसा भरो। ये ले कर्मा मिल गया तेरे को। इसको देखने वाली ऑडियंस दोनों तरह की है और वो ऑफेंड हो गई है। वो फल में भी नाम लेना गवारा नहीं समझ रही है, और इसने जो अपनी अम्मी के साथ किया उस पर भी लोग बहुत बुरी तरीके से ऑफेंड हुए। और भाई दोनों तरह के लोग ही ऑफेंड हुए, हिंदू भी और मुस्लिम भी, क्योंकि भाई सब कोई भी धर्म हो, अपनी माँ की रिस्पेक्ट तो हर कोई करता है, लेकिन ये औरत नहीं करती। और इसीलिए फिर इसको इतना सब सुनाया गया कि इसको लिटरली लेकर आकर बैठना पड़ा। वो भी वही, मतलब अपना सामने से खिड़की खोल ली है, माता जी बैठ गई हैं माता जी से सफाई दिलवाने के लिए। बुरा तो माता जी को भी लगा था, क्योंकि अगर बुरा नहीं लगता तो वो अपने फेवर में ये नहीं बोलती कि अब हम इतने भी गरीब नहीं है। तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था? जब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि तुम्हारी अम्मी इस तरह से बोल रही हैं, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था? और एडिटिंग में काटी नहीं जा सकती थी वो क्लिप? भाई नहीं, इन्होंने तो हर चीज को कंटेंट समझ रखा। माँ की बेइज्जती करना कंटेंट है। बीमारी में अगर आप बीमारी से अब आपको शिफा मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की बजाय, अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करने की बजाय, जिन्होंने इनके लिए दुआएं करी हैं, तहज्जुद पढ़ी, उनके लिए जो है ये सब कुछ बोलने की बजाय रो धो के जो है कंटेंट बनाना और उसको अपलोड करना, और अपलोड भी कर देना, एडिटिंग में निकालना नहीं, ये इनके लिए कंटेंट है। यानी कि रोना धोना, बेइज्जती करना, वो पैसा कमाने का जरिया है। भाई थू है ऐसे पैसे। लोगों को लगता है हम इनके नाम से कमाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बेवकूफ लोग इस बात को कहते हैं ना, हम इनके नाम से कमाते हैं, अरे भाई ये हमें मौका देते हैं, कंटेंट देते हैं, उस पर हम अपना कंटेंट बनाते हैं। इनका नाम नहीं यूज करते। हाँ, हमने नाम जरूर दिए हैं इनको, और वो नाम बड़े फेमस हो रहे हैं भाई, ऑफ कोर्स। और रही बात कि थंबनेल पर फोटो लगाना या फोटो लगा के बातें करना, ऑफ कोर्स, फिर नहीं तो पता कैसे चलेगा ये बंदा कौन है? इसी लड़की ने ऐसी हरकत करी अपनी माँ के साथ, इसी औरत ने मजाक उड़ाया, इसी हस्बैंड ने अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाया, इसी हस्बैंड ने झूठ मूठ का आईफोन दिया, तो ये कैसे पता चलेगा? लेकिन भाई अंधभक्ति की भी लिमिट की हद पर काफी हद तक लोगों की आंखें खुलती जा रही हैं। अब वही सीख दे रहे हैं, और यही मेन रीजन है इसके डाउनफॉल का। और अभी भी अगर ये नहीं संभली ना, तो भाई साहब इससे भी बुरा डाउनफॉल होने वाला। अब कमेंट्स ज्यादा आते नहीं, अभी थोड़ी देर में ही 2 दिन पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि 16 तारीख को इसने अपलोड करा था, 17 निकल गई और 18 हो गई है। लगभग 18 का भी लगभग सारा दिन ही निकल गया, लेकिन 8 लाख आए और व्यूज रुक गए आकर। और अंधभक्ति की भाई साहब इतनी लिमिट हो गई है, वाकई में लोग ना पगला गए हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस जैसी औरत को देख देख कर। मतलब किसी ने वहां पर पॉइंट आउट किया है कि डायपर पड़ा हुआ है टेबल के नीचे, और उन्होंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। एक ने हैरान हुए, एक ने कहा गलतफहमी है फ्रेंड्स, तो एक ने तो ये भी कहा, तो क्या हो गया, क्या हो गया? तुम भी ऐसे ही होंगे भाई, वहीं प्लेट रख के खाना खा लेते होंगे और वहीं डायपर उतार कर रख लेते होंगे बराबर में। छी, कितने गंदे लोग गंदे लोगों को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि मैंने कल ही आपसे कहा था कि उसका लास्ट पार्ट में बनाऊंगी, लेकिन फिर उसके बीच में मुझे कुछ और टॉपिक पर बात करनी थी, तो वो मैंने अपलोड कर दिया था। लेकिन वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ इसका लास्ट पार्ट लेकर। वैसे तो देखो चालू अपनी ने कोई स्टोरी नहीं लगाई है, तो गारंटी नहीं है कि आज व्लॉग आएगा। क्या ना कि बेचारी अभी जो है पैकिंग करने में लग रही है ना फ्रेंड। जो पोर्शन रह गया था उसका रिव्यू शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बच्चे का हाल बेहाल बना के और पूरा आधा कपड़ा ऊपर का ऊपर करके और नीचे का बिल्कुल खुला हुआ करके पूरा डायपर दिखाते हुए, जो कि दिख रहा है कि बच्चे का डायपर भरा हुआ है, क्योंकि यही डायपर है जो इसने घर आकर चेंज किया होगा और उठा के अब ये पता नहीं बेटी खाला के काम है, पिज्जा के काम है, क्योंकि ये तो करती नहीं है कुछ भी काम। मैं तो थक गई भाई साहब अपने बच्चे का डायपर बदलने में। ये तो दूध पिलाने में थक जाती है, अपने बच्चे को स्माइल पास करने में थक जाती है, और इसके अलावा ये क्या करती है? सिर्फ 2 ही काम करती है। हाँ, अभी इसने लेटेस्ट नया नया काम सीखा है, कैमरे के सामने ना जबरदस्ती बच्चे को ले लेगी। बच्चा रोएगा नहीं तो बच्चा रो नहीं रहा तो बच्चे को खिलाओ, मतलब बैठने दो, लिटाओ उसको, जिससे कि लेट कर बच्चा जितना हाथ पैर चलाता है, ये कहते हैं हमारी अम्मी तो ये कहती थी कि उतना ही बच्चा जो ना अच्छा होता है। और ये कसरत करनी भी जरूरी है भाई, बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है उससे। तो बच्चे को जब बच्चे का पेट भरा हो, बच्चे का खेलने का मूड हो, जब तक वो बैठने लायक नहीं होता तो उसको आराम से लिटा के रखो, क्योंकि वो गोदी तो मांग नहीं रहा। नहीं नहीं चालू मम्मी मुझे गोद में ले लो, ऐसे थोड़ी ना कह रहा है, क्योंकि उसमें पिज्जा की हरकतें हो गई हैं। अब पिज्जा संभाल ली है,
पता नहीं भाई किसकी हरकतें लेगा, किसकी नहीं, अपने बाप की लेगा या अपनी माँ की लेगा या पिज्जा की लेगा या डॉटर खाला की लेगा या अपनी नानी की गिली चुम्मी की हरकतें आएंगी। अब क्योंकि इन्हीं लोगों के ज्यादा आसपास रह रहा है और ऑफ कोर्स जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और आप सबको भी पता है कि जो एनवायरनमेंट बच्चा देखता है, अब जैसे कि रूहान की बात ले लो, वो अपनी नानी के पास रहता है तो वही सारी चीजें सीख रहा है जो वो नानी के पास देख रहा है। तो एंटर हो गई है बच्चे को लेकर, ओ मेरा गोगा आ गया, लेकिन बेटी खाला नहीं ली भाई, मुझे बड़ी हैरानी हुई, पानी नहीं उतारा बच्चे का। और जैसे ही वो अंदर आए हैं, फनी वहीं पर ही बैठा हुआ मिला है दो औरतों के बीच में। अब देखो ये तो बोलने वाली बात है कि दो औरतें यानी कि खाला हो गई और नानी हो गई। तू भाई एक आदमी, तू एक बात बता दे, तू साथ में नहीं जा रहा, तू किसी कोई काम भी नहीं कर रहा, फिर भी तू घर में पड़ा हुआ नहीं ठल्ला, तुझे आलस नहीं आता? तो कहते फनी आज हम देखो आपके बगैर काम करवा के आ गए, और हाथों से तालियां मार रहे हैं। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि चालू अपी औरतों को ले जाकर, अपनी माँ को, बहन को, अपने भाई को ले जाके शॉपिंग करा के अकेले लेकर आई है, वो भी अपने बिना पति के। ले भाई साहब, बचपन से तो उसने कभी अकेले काम कुछ करा ही नहीं होगा, जब से इसका पति बचपन से तो साथ रह रहा है। अब नानी जो है शिकायत करी, दिन भर के लिए चली जाती हो, हमें अकेला छोड़ के हमारे यहाँ आने का फायदा क्या? अरे नानी वो भटकती आत्मा है, उसको आदत है भटकने की। ताली बजा के कहता है हो गया काम, आप कितने खुश हो, आप हमारे साथ नहीं गए थे तो आप कितने खुश हो? हाँ तो मेरा काम था ना, तो चालू तुम समझा करो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। और ताना भी मार दिया भाई साहब चालू ने, मेरे साथ जाना नहीं पड़ता ना तो ये कितना खुश होते हैं। तो अच्छी बात है ना, मेरा भी काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया, अब तो तुम सीखती जा रही हो। हाँ मेरा गुल्ला, तुम तो बड़ी होशियार होती जा रही हो। हाँ बेटा फनी के बिना लेकिन ये नहीं रहता है, फनी के बिना नहीं रहता। देखो भाई ये अब मैं कहती हूँ ना हमेशा कि उस लड़के की बच्चे की बॉन्डिंग जो है ना वो फनी के साथ ज्यादा होती है। अपनी माँ को इतना वो खास तवज्जो देता भी नहीं है क्योंकि माँ नहीं देती है, लेकिन फनी खिलाता है तो फनी पर हिला हुआ है। क्योंकि जब चालू सोती थी तब फनी जागता था, इसीलिए डार्क सर्कल फनी के आए हैं। और दूसरे नंबर पर बेटी खाला, अब ना तो बेटी खाला गई ना फनी गया, तो अब इसलिए बेटी खाला की तो तारीफ कर नहीं सकती अम्मी, जेलस है भाई बहुत ज्यादा। उसको अच्छा सूट जो दे दिया फनी ने मुझसे, हमने 2 बार आजमाया है, जब फनी नहीं जाता तो बहुत रोता है। अरे फनी रो रहा था भैया, तू पहले डिसाइड कर ले ये फनी तेरा सैया है या तेरा भैया है। और इसी बीच में फनी ने कुछ इशारा करा था तो बेटी खाला ने उसके जो कपड़े हैं बच्चे के उससे डायपर को पूरा कवर कर दिया, मतलब उसका कपड़े को पूरा ढक दिया। तुमने परेशान करा था, तुमने मम्मा को परेशान करा था। और फिर उस लड़के को जिसका वो फोन है, जिससे फोन लिया था, उसको फिर घर पर बुला लिया एड्रेस लेकर, और फिर उसको बोला है कि ये ऑरेंज कलर को चेंज कर दूसरा फोन दे दो, और वो भी रात को 10-10:15 बजे। दुनिया ऑरेंज ले रही है, तुम्हें चाहिए ब्लू फोन। तो फ्रेंड्स जब ऑरेंज कलर फनी के पास है, उन्होंने हमें कल सरप्राइज दिया था तो हमने कहा कि नहीं ऑरेंज कलर हमें नहीं लेना है, क्योंकि हाँ आपके पास ऑरेंज कलर है, लोगों को लगेगा कि मैं वही फोन यूज कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा आप मुझे ब्लू दिलवा दो। सब दोनों मियाँ बीवी की नौटंकी। दिलवा दो क्या, तूने खुद पेमेंट करी, ले तू ब्लू ले ब्लू से अनबॉक्सिंग कर ले। सचमुच में फ्रेंड्स आतिफ भाई ने मुझे ये ना ये सब प्रोवाइड करा दिया था, वरना कहीं भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे अरेंज करवा दिया था फ्रेंड्स, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। पहले ऑरेंज मिल गया और फिर उसके बाद ब्लू भी मिल गया। और चालू अपनी बेचारी बकर बकर करने के चक्कर में लग रही है, अम्मी चक्कर चक्कर करने में लग रही है। अम्मी कोई तो मुझे यहाँ पे जो ना व्लॉगिंग भी नहीं करने देता, हमारे घर में फ्रेंड्स कभी कोई चुप नहीं होता। अरे भाभी को तो बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो तुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। बना ले भाई, भाभी का डाउनफॉल हो गया, तेरा भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स अम्मा के सूट सिलवा दिए जो भाभी ने दिया था, जो हम लाए थे वो सारे सूट अम्मा ने सिलवा दिए। और हम देखो कितना सस्ता वाला सा सूट लेकर आए थे अम्मा के लिए, और अम्मा बेचारी उसी में खुश हो गई। बेचारी गरीब अम्मा को क्या पता कि चालू ने इतना सस्ता सा सूट दिला के कितना पैसा कमाया था दिखा के। ये जो भोपाल से लेकर आई थी ना भाभी, वो भी अम्मा ने सिलवा लिया। अच्छा अम्मा बड़ी फास्ट सर्विस है, बड़ी जल्दी सिलवा ली। ये तो तुम्हारी अम्मी का कमाल है। अब ये सीताफल ना बहुत बड़े बड़े आने लगे हैं, मुझे देखकर बड़े बड़े दे दिए होंगे। तो बड़ी आदमी थी भाई, बड़ी गाड़ी में बैठी थी। बेटी खाला तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आए हैं हम। तो फ्रेंड ये वाले 2 सूट तो भाई भाभी लेकर आए थे, और ये वाले 2 सूट हमने अम्मा को दिलवाए थे दिल्ली से। अब सिलकर आ गए। अब अम्मा एक से एक बढ़कर सूट पहनेंगी। मोदाहा में पड़ रही है ठंड, तो तूने काहे नहीं बनाया उनको शनील का सूट और ठंड गर्मी वाला सूट। अम्मा के साइज का तो सिलाए भी मिल जाता, बड़ी चालू हो रहा है। और अम्मा का टाटा बाय बाय खत्म करने का मौका आ गया भाई। और एक बार ने कई बार इसने चीताफल ही बोला है, मतलब कई दफा नाम लिया, 2-3 दफा इसने यही बोला है। और बड़ी होमली बन रही है भाई साहब,
बड़ी अपने आप को गृहस्थी समझ कर दिखा रही है। कहती है मैं कितनी बड़ी गृहस्थन हूँ। फ्रेंड्स ये खा के किसने छोड़ दिया? तेरे शोहर जान के काम है ये बनाना खाना और उसको वहीं स्लैब पे छोड़ देना। उसको उठा के डस्टबिन में फेंक रही है। तो फनी ने आके कहा है मैं हैदर को कह रहा हूँ तेरी माँ बहुत चटोरी है। कहता है क्यों, उसके बाबा चटोरे नहीं है, तुम सारे खानदानी चटोरे हो। और हाँ 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 बाबा ने कहा है, वैसे तो बाबा कहती है पापा नहीं है। पापा अचानक से बाबा से पापा हो गए। तो फ्रेंड्स फिर बीच में हैदर रोने लगा था। तो हमने फिर क्या, वो इसलिए रो रहा था बेवकूफ औरत क्योंकि उसका डायपर भरा हुआ। तो फिर तूने डायपर उतारवा के तूने उतारा या तेरी खाला ने उतारा और फिर उतार के टेबल के पीछे फेंक दिया। और फ्रेंड्स हमारा यही काम है, हम सामान खरीदते हैं, फिर सामान को खरीदते हुए दिखाते हैं, फिर सामान खोलते हैं, फिर सामान को खोलते हुए दिखाते हैं, फिर सामान देते हैं, फिर सामान को देते हुए दिखाते हैं, फिर सामान को सिलवाते हैं अगर उसमें सूट होता है तो, फिर सामान को सूट को सिले हुए को पहन कर दिखाते। और हम तो जब पहनते तो दिखाते ही हैं, लेकिन हम जब किसी और के लिए बनाते ना तो जब वो पहनते तो उनको ताना मारकर दिखा दिखा कर बताते हैं, जता जता के कि हमने दिलाया है। और इतने मतलब ये इंसान कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिनमें इतनी समझ ना हो कि जहां तुम खा रहे हो पी रहे हो, डाइनिंग टेबल जो एक तरीके से देखा जाए दस्तरखान की तरह से यूज में होती है। अब देखो फ्रेंड्स हम तो इंसान है, इंसानों को तो पता होता है क्या चीज गंदी होती है क्या चीज सही होती है। अब बेचारे जानवरों को क्या ही पता। तो हम जब अपनी घर में रह रहे हैं ना जानवरों की तरह से रहते हैं और जानवरों की तरह से शूट करके आपको दिखा देते हैं। इसीलिए तो डायपर पड़ा है वहां पर जहां पर हम खाना खाते हैं बैठकर डाइनिंग टेबल के नीचे। अरे ये बताओ चालो तुम ये पानी की बोतल कहाँ से उठा के लेकर? फिर भाई साहब इसको बुराई करने का मौका मिल गया अपनी माँ का। अरे फनी तुम्हें नहीं पता था, चलो 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 तुम्हें ये किस्सा बताती हूँ। फिर पूरा किस्सा इसने फिर से दोहराया। अम्मी ने वहां से 4 बोतल उठा ली, वो संभाले नहीं जा रही थी, मैं खुद को संभालूं या मैं हैदर को संभालूं, और ऐसे अपने सीने से चिपका चिपका के घूम रही थी। और वहां पे मैं बताओ खुद को संभालू, कितना बुरा लग रहा। तो कहते तो फिर तो हम तो 5 बंदे थे, 4 के लिए 5 ले लेते, क्योंकि भाई ये इसकी अम्मी जैसी कर रही थी ना, वैसे फनी के भी वैसे मिजाज मिलते हैं। हमें चीजें अलग नहीं है, हैदर अलग रो, ये अपने ऐसे 5 बोतलें चिपका चिपका के घूम रही थी और वैसे भी बत्तख की तरह चलती हैं। ये अम्मी का है, ये हमारा है और ये अम्मा के लिए। अच्छा भाई अम्मा कहने पर भी फनी का इतना ट्रस्ट है अपनी वाइफ पर कि उसको लगा कि अपनी नानी के लिए लाई कर है। अम्मा का तो बड़ा सुंदर, जब उसने कहा अम्मा मतलब, और उसने फिर जब देखा ना अम्मा की तरफ को तब चालू समझी, ओहो तुम इन वाली अम्मा को समझे। मैं भी तो कहूँ कि चालू अपनी अम्मा के लिए इतना अच्छा सूट कैसे लिया, ये तो सास का है, सासू अम्मा के लिए है फनी है। उसने ऐसा इफेक्ट लगाया कि हैरान परेशान हो गया भाई साहब, अच्छा मेरी माँ के बारे में सोचा। तो फिर अम्मा को देख के कहता मुझे लगा तुम्हारे लिए आया। तो कहते हाँ अम्मा को तो हमने दिला दिए थे ना, कितने सस्ते सूट दिलाए थे, शर्म नहीं आती इस बेलिहाज औरत। तो फिर उसने भी कहा वो जो ग्रीन था, ये रामा ग्रीन कलर या टील कलर जो है, कहता ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। तो ठीक है फिर अम्मा को ये वाला दे। कहते नहीं नहीं वो तुम अपने लिए लाए, वो तुम अपने लिए रख लो। तो हमने अम्मा से कह दिया है फनी कि आप ले लेना, हम तो हैंड टाइम पर आएंगे तो आप अपनी शॉपिंग कर लेना, कुछ रह जाएगी तो हम वहां से करा देंगे। वैसे तो हम यहाँ से ले आए लेकिन हमें आने के लिए लेट हो जाएगा। अच्छा भाई ऐसा था तो पहले फोन करके कह देती अम्मा हम पैसे भेज रहे हैं आप अपनी तैयारी कर लो, तो उससे तो अच्छे ही लेकर आती। और फिर लाकर दिखा रही है कार्डिगन। अब उस पर कार्डिगन पे भाई एक्सेल लिख रहा है, 1 से लाख भी नहीं आ सकता इसको, ये ले आई है। आप पता क्यों लेकर आई है? क्योंकि ओपन है और वो ओपन तो पहन लेगी। हालांकि जब तुम्हें ठंड लगती है तो सबसे पहले हम आगे से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या करेगी आगे स्टोर या कोई भी चीज जो ना उसको लटका लेगी। तो ये लेकर आई है और इसको ना फ्लेलेन फैब्रिक बोलते हैं या मिंक फैब्रिक भी इसको बोल सकते हो। लाइट वेट होता है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा कोई गर्म नहीं होता। बस क्या करे फैशन में चल रहे हैं। तो तू भाई किसके लिए लेकर आई है ये एक्सरसाइज? ये कैसा लाई हो तुम, ये कैसा लाई हो तुम? और फिर बोलती है पिज़्ज़ा, हाँ भाषानु फनी भाई मैंने बोला था, फनी भाई मैंने बोला था। अरे तू तो रहने दे भाई, मियाँ बीबी की बातों में तू जब तक चोंच नहीं लड़ाती है ना तुझे चैन ही नहीं मिलता। और फिर एक एक करके सारे बच्चों के कपड़े खोल खोल के, जहां बीवी खुश होकर दिखाती है कि हम अपने बच्चे के लिए ये कपड़े लेकर आए, या जो है बाप लेकर आता है तो वो खोल खोल के दिखाता है, वहीं ये सारे काम जो है ना ये लड़की करती है। भाई साहब पूरी गृहस्थी इस लड़की के नाम कर रखी है इसने अपनी। ये सब वहां पे मिल गए थे, कहते हाँ, कहते कि तो फिर तो और ले आते इसके लिए। तो कहते फिर वेस्ट हो जाते हैं बच्चों के कपड़े। हाँ तुझे बड़ी पता। फ्रेंड्स रेहान और रिजा ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो विंटर में जा रहे हैं। हाँ विंटर में जा रहे हैं और इनकी एजुकेशन का, इनकी पढ़ाई का, इनका क्या सत्यानाश तो कराने के लिए जा रही है वहां पर। और दूसरी बात ये जो इतना फालतू की बकवास कर रही है ना, ये अभी जा रही है, ये दिसंबर में जा रही है। जिस हिसाब से ये विंटर की शॉपिंग कर रहे हैं ना, उस हिसाब से वहां पर उतनी ठंड जो है ना तब लगती है जब आपका न्यू ईयर आसपास आ जाता है, यानी कि 25 दिसंबर के बाद से लेकर और 5-7 जनवरी तक की कड़ाके की ठंड पड़ती है। यूपी और दिल्ली साइड में या कहीं पर भी जो ज्यादा सर्दी पड़ती है वो इन दिनों ज्यादा पड़ती है। उतने में भी अगर आप शादी ब्याह में कहीं जा रहे हो ना
तो भी लड़कियां भाई साहब स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हैं। फैशन के दौर में ठंड की इच्छा ना करें, सॉरी गलती हो गई, फैशन के दौर में गर्म कपड़े की इच्छा ना करें, शॉल ना लपेटे। तो मेरी तो एक सब्सक्राइबर बोल भी रही थी, कह रही हम बताओ, हम तो ये लड़की है क्या, लड़कियां तो कपड़े जो है ज्यादा गर्म कपड़े प्रेफर भी नहीं करती। ना ना, हम तो फ्लॉन्ट करेंगे। और एक ये है, मैंने कहा भाई ये लड़की है कहाँ। तो इतनी ज्यादा कोई सर्दी पड़ नहीं रही है, पर हाँ ये है कि भाई फुल स्लीव्स के कपड़े तो चाहिए ही। और सुबह शाम की तो अच्छी खासी ठंड हो गई है, अगर ये रिसेंट नहीं जा रहे हैं और ना ही ये बता रहे हैं कि शादी है कब की। कहीं पता चले कि भाई ये पहले बता दिया, दुनिया भर की पब्लिक इधर उधर के गाँव से ढो ढो के चालू के चक्कर में वहां पे पहुंच गई, जैसे टाटा में हुआ था। ये देखो, एक ये शर्ट है चेक की, ये तो फनी भाई जैसी है। तुझे बड़ा पता है फनी के भाई के पास कौन सा कपड़ा और कौन सा कपड़ा नहीं है। भाई तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, अपनी सेहत पे फोकस कर, तू क्या फोकस कर रही है फनी भाई पे और चालू अपी की चापलूसी। फ्रेंड्स, हमारा देखो कितना बड़ा दुख है, हमारे सारे कपड़े मुदाहा में रहते थे ठंडे वाले, तो हम जब भी चाहते थे वहां पे पहन लेते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब वो हमें नहीं आएंगे, हमने तो साइज डबल ट्रिपल कर लिया, अब कैसे आएंगे वो। आएगा तो ये भी नहीं चालू अपी जो तू लाई है। तो इस बार मुझे पक्का नहीं है कि मुझे साइज आएगा, नहीं आएगा। बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है, तूने फर्क डाला है। मुझे हंसी आ रही है। ये वो इंसान है जो कहावत मुहावरा बोलते ना, आ बैल मुझे मार, इसने लिटरली अपने लिए वही काम किया। आ मोटापा मुझ पे चढ़ जा। जब तुमने वहां का बोला तो मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए जरूर लाओगे। अरे जा दोगले इंसान, डिजिटल भिखारी ऐसी थोड़ा ना तुम्हें कहते हैं। तुम अपनों से भी मांग के खाते हो तो तुम दूसरों से भी मांग कर खाते हो। और तू तो भाई पल ही रहा है अपनी बीवी के पैसों पे। क्योंकि मुझे पता है अगर तुम वहां पे जाओगी तो फिर तो तुम पक्का मेरे लिए लेकर आओ, इतना तो मुझे पता है। अरे तू यही चापलूसी कर करके तो लूट रहा है इसको। तो बेटी खाला देखो, इसके साथ हमने ये कॉन्ट्रास्ट ये लिया है, उसके लिए ये लिया, फिर हम लेस लिया है, फिर हम ये कर रहे हैं, फिर हम वो कर रहे हैं और बना देगी गुड़ गोबर फिर ड्रेस को। ये कपड़े अच्छा लगते हैं और ये पैटर्न अच्छे लगते हैं सर्दियों। तो भैया ये जो बूढ़ी अम्मा है जिनको इतनी ज्यादा ठंड लगती है, एक आध दो जो है वेलवेट के सूट इन्हें भी बना देती। बहुत मिलते हैं, बिना सिले सिलाई भी मिल जाते हैं, बिना सिले भी मिल जाते हैं, फैब्रिक भी मिल जाता है, गर्म कपड़ा भी मिल जाता है, चेक में ले लो, अच्छे से प्रिंट में ले लो, उसके सूट सिलवा देती ताकि वो ठंडी में तो कम से कम पहन पाए। कॉटन के सूट लाके सिलवा दिए उनको गर्मियों में पहनने के लिए, गर्मियों में पहनने के लिए लेकर आई थी। अब यहाँ तो ठीक है, यहाँ गर्मी है या मतलब मौसम ठीक है, लेकिन वहां पे कौन कॉटन के सूट पहनेगा ठंड में। ग्रे कलर पे ये ऐसा कलर का पैच लगा रही है, वाह, कोई इसको कंट्रास्ट कलर नहीं मिला। हद है भाई चालू अपी, बहुत ही बकवास लगने वाला इसका सूट, लिख कर ले लो, जब ये पहनेगी मैं बताऊंगी आपको। मुझे लगा था कि ये जो अपनी अम्मी को निकाल कर दिखा रही थी ना, उस पर ये गला लगवा रही है और ये जो लेस है उसके साथ मिलकर लगवा रही है। ऐसा लगवा लेती तो ज्यादा बेहतर होता, मगर ग्रे कलर के लिए पैच वाला गला लेकर आई है तो बहुत ही बकवास आइडिया। यानी अब सारी फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं कैसे कपड़े बना रही हूँ, लेकिन सारी फैमिली मुझे देखकर ऐसे कपड़े बनाएगी, मेरी तरह पहनेगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तू अपने आप को कहाँ की महारानी समझ रही है भाई, तू जा तो सही मुदाहा में, तुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे और हाँ महंगे नहीं होंगे लेकिन तुझसे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि तू दूसरों को लूटती है तो तुझे कोई और लूट लेता है भाई, तुझे महंगे कपड़े दे देता है। अब फ्रेंड्स आपको पता है पिज्जा बहुत चूजी है, तो उसने ये वाला कपड़ा पसंद करा, तूने पसंद करा, जबकि शाइनिंग ग्लॉस चमक जो थी, अच्छा ब्राइट कलर जो था वो येलो वाला था और उसको पसंद भी आ रहा था, फिर भी तू उसको ये वाला बेकार का डल कलर दिला के लेकर आई जो उसके पास डल लग रहा था। जबरदस्ती की, कोई शाइनिंग कोई ग्लॉस कुछ नहीं है शादी वेडिंग के हिसाब से, लेकिन ये औरत जबरदस्ती थोपती है सब। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मैंने इसको ऑरेंज वाला फोन दिया था जो दुनिया में सब ले रहे हैं, लेकिन मेरी बीवी दुनिया से अनोखी है, उसने ब्लू कलर का मंगा के छोड़। फ्रेंड्स मैं आपसे सही बोलूं ना, आपने मेरा रिएक्शन नहीं देखा होगा क्योंकि मैं इतनी ज्यादा भावुक हो गई थी, इतनी ज्यादा भावनाओं में बह गई थी, बहते 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 दूसरे देश पहुंच गई थी। मुझे पता ही नहीं चला था कि मुझे इमोशंस भी दिखाने हैं, मुझे पता नहीं चला था मुझे रिएक्शंस भी दिखाने हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे शुक्रिया बोलना है, गले लगना है, हक करना है, उनके हाथ चूमना है जैसे माँ बाप के चूमते हैं। फिर बच्चे को पहना के ले आए जैकेट, ओ गुग्गा, ओ ये वो, ऊपर तो जैकेट पहना दी, नीचे कम से कम डायपर तो ढक लो बेचारे बच्चे का। सारी दुनिया अपनी बातों में लगी पड़ी है, पिज्जा नैनीगिरी कर रही है भाई साहब। उसको सबसे पहले ये लगा कि मैं बच्चे के कपड़े पहना के जैकेट वैकेट पहना के देखूं कैसा लग रहा है, जबकि ये सारी चीजें जो ना आप रिलेट करोगे एक माँ को होती है कि मैं देखूं ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे पे कैसा लग रहा है, कल को मुझे दिक्कत तो नहीं होगी, कोई चेंज तो नहीं कराना होता। तो बच्चों के जब कपड़े लेकर आते हैं ना तो माँ को सबसे पहले ये फिक्र होती है, और यहाँ तो भाई पिज्जा ही माँ बनी पड़ी है। तो फ्रेंड्स ये हमने सिर्फ अपने कंटेंट के लिए फोन मंगाया, क्योंकि अब इतने फोन चेंज हो जाते हैं कि सच बताऊं तो अब वो इतनी लालसा नहीं रही है हर चीज के, इतना क्रेज नहीं रहा है। ये सिर्फ हमने अपने काम के लिए लिया, तो झूठी मक्कार, इतना झूठ बोलने की और इतराने की क्या जरूरत। अगर हमारा काम नहीं होता फ्रेंड्स, हमें वीडियो नहीं बनाना होता तो हम कभी भी नहीं लेते। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, आप ऐसे तो नहीं हमारी नजर लगा दोगे हमारी कमाई पे कि अभी हमने पिज्जा को दिलाया, फिर हमने फनी को दिलाया, फिर हमने खुद के लिए भी ले लिया, क्योंकि आप सबको भी पता है कि मेरा पति तो
अल्लाह नकारा कमाता नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैंने ही लिया है। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आप मेरे पैसों पे नज़र लगा दोगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ऐसे मत सोचना फ्रेंड्स। ये हमारी बहुत मजबूरी है, हम इतनी मजबूरी है कि रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी हमसे, इसलिए हमने ज़बरदस्ती ये सब कुछ लिया है अपने कंटेंट बनाने के लिए। देखो ये लिपस्टिक वगैरह भी कुछ लेकर आई है जो इसने अपने हाथ पे टेस्ट करे होंगे, टिंट वगैरह सब कुछ टेस्ट करा होगा, लेकिन इस बंदी ने नहीं दिखाया। अपनी माता जी को ये मेकअप दिला के लाई होगी डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स मैं फिर इनका फोन ले रखी थी, तो फनी कहता है मैंने इसको इसलिए फोन दिला दिया क्योंकि ये मेरा फोन मुझे लौटा नहीं रही थी, सारा कुछ उसी से बन रहा था, उसी से एडिट हो रहा था। मैंने कहा भाई तुम अपना फोन पकड़ो, मुझे मेरा फोन दो, मैं तो अपना फोन यूज ही नहीं कर पा रहा, मुझे फायदा क्या हुआ कि तूने मुझे फोन लेकर दिया है जब मैं उसको यूज ही नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्त भी कहते थे तू तो बड़ा बोल रहा था, तेरी बीवी ने तेरे लिए नहीं लाया, अपनी ब्लॉगिंग के लिए लिया है। फिर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, मैंने फिर चालू से कहा नहीं देख चालू तू अपने लिए दूसरा फोन ले, नहीं तो मुझे दूसरा फोन लेके दे। तो फिर मैंने चालू से कहा मुझे फोन मेरा दे दो, और फिर चालू ने कहा नहीं नहीं मैंने आपसे कहा था कि फनी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप अपना फोन ले लो, पहले डिसाइड कर लो किसने फोन मांगा था और किसने फोन दिया था, और किसने पेमेंट करी ये भी जरूर बताना चालू गप्पी, और किसको क्रेडिट किसको देना है, मतलब क्रेडिट कौन लेगा। तो फ्रेंड्स अब पिछला वीडियो जो हमने डाला था उसमें हमने एक बात कह दी थी, इसलिए हम अपने माता जी को यहाँ पे बुला कर ले आए और माता जी से खिसिया के हम जो ना हाँ बुलवा रहे हैं। माता जी आपको बोलना पड़ेगा, देखो मैं आपको 4-5 सूट दे दूंगी, नहीं बोलोगी तो मैं बाहर नहीं ले जाऊंगी, मैं तुम्हें स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पिलाऊंगी, गाड़ी में बिल्कुल भी चाय पानी नाश्ता नहीं कराऊंगी, जो तुम्हारी जो है कमजोरी है मैं अब तुम्हारी कमजोरी पे वार करूंगी, वरना तुम्हें मेरे साथ बैठ कर लोगों को बताना है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं ऐसे नहीं कहना चाहती थी। भाई ये तेरी माफ़ी नहीं थी, वो बात मैंने किस तरीके से कही थी शायद वो बहुत सारे लोगों ने गलत ले लिया था, बहुत सारे ने 99% लोगों ने वो गलत लिया था क्योंकि वो गलत बोली थी। और ये बेशरम माफी भी हंस हंस कर मांगती है बेगैरत, वो लेकिन सुनने में सही नहीं लग रही होगी। अम्मी तो हमने ऐसे कहा था कि हमारी अम्मी कमाती नहीं है, हम बच्चे ही तो देते हैं पैसे उनको, तो इसलिए हमने उसमें क्या गलत कह दिया, भाई तो हमारे वो भी नहीं देते। अम्मी क्या बात है, वो सनी को गिफ्ट देने की बात नहीं चलती। अब अम्मी को बैठ के ऐसे बता रही जैसे अम्मी को कुछ पट्टी पढ़ा के नहीं लाई है, भैया सारी पट्टी पढ़ा के लेकर आई है। अम्मी के दिमाग में चल रहा है अच्छा अब इसका शक दूर हो जाएगा, अब ये लोगों का शक दूर कर देगी, फिर ये मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाएगी, फिर मुझे 4-5 सूट दिलाएगी, फिर गाड़ी में घुमाने ले जाएगी, और अभी तो हाँ मुझे मुदाहा भी ले जा रही है, वहाँ पे भी तो घुमाना फिराना ये ऐसे करेगी। अब शानू और हमारी फरिश्ता बहू तो करती नहीं है देखो, तो ये सब अम्मी के दिमाग में चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे मंदे मंदे मुस्कुरा रही है, ध्यान कहीं और है और मन में ये सारी बातें चल रही है जो मैंने अभी अभी बोली हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि अम्मी लोग कमाते नहीं है, लेकिन अम्मी लोग और पापा लोग ना कभी ये नहीं कहते कि देखो दोस्तों, देखो फ्रेंड्स, देखो गाइजो हमने जो ना हमारे बच्चों की फीस जमा करी है, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस जमा करी है, हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म दिलाई है, हमारे बच्चों की किताब पेंसिल कॉपी ज्योमेट्री बॉक्स वो सब लेकर आए हैं, लंच बॉक्स पानी की बोतल वो सब लेकर आए हैं जो साल भर में पता नहीं कितनी बार खरीद के लाते हैं। हमने हमारे बच्चों के लिए फेवरेट खाना लेकर आए हैं। जितना भी चीज़ माँ बाप करते हैं ये तो चलो पैसों से खरीदी हुई हो गई हैं, वो चीज़ें जो पैसों से खरीदी नहीं जाती, नहलाना धुलाना मालिश करना पॉटी शूशू धोना अपने हाथों से खिलाना, वो माँ करती है, उसका क्या। लेकिन नहीं फ्रेंड्स हमारा ये मतलब नहीं था। अरे भाई नालायक तेरा क्या मतलब था, वो सब चीज़ें समझ में आती है तो बस रहने दे, तेरा यही है तो तू अपनी चोंच खोलती है। अब पहले मैं हमेशा फनी को कहती थी जब भी मुंह खोलता है गंद बकता है, अब तो ये औरत भी उसी लाइन में आ गई है, गंद बकती है बोलती है फिर आ जाती है माफ़ी मांगने के लिए हंसते हुए। ऐसे हंस के बेहयाओं की तरह से कौन माफ़ी मांगता है, कम से कम थोड़ी तो शर्म रख आंखों में कि तू माफ़ी मांगने आई है यहाँ पर, नहीं मैनिपुलेट करने आई है। फ्रेंड्स हमारा ये मतलब नहीं था फ्रेंड्स, हमने अरे तू सीधा बोल कि मैंने जो ये लाइन बोली वो आपको हर्ट हो गई, वो वाकई में हर्ट लगने वाली थी, दिल पर लगने वाली थी, वो लाइन सही नहीं थी, मैंने शब्दों का चुनाव ठीक नहीं किया था। और मैं उस सब के लिए सबसे पहले अपनी अम्मी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी अम्मी का दिल दुखाया, हमारी अम्मी के लिए हमसे बोला, और उसके बाद मैं आप सबसे चाहती हूँ माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे ये लाइन से आप सबको हर्ट हुआ सुन, बस बात खत्म थी। पर नहीं, हम तो बैठ के यहाँ पे चोचलेबाजी करेंगे, हम तो यहाँ पे बैठ के आर्ग्यूमेंट करेंगे, हम तो वकील बनेंगे, केस लड़ेंगे अपना। कहती है कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाए, 99.9% लोग, वाओ 0.1% को कह रही है कि वो समझ गए थे। तो वो भाई ऐसे ही होंगे जो अपने माँ बाप को तेरी तरह से बोलते होंगे और फिर बैठ के तारीफ करने। इनकी दुआएं नहीं होती, इनका सपोर्ट नहीं होता, इनका साथ नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं हो पाती। इन्होंने मुझे मोटिवेट करा, पैसे दे हर महीने और चल आज ही तय कर, और भाई साहब भर भर का इसका कमेंट बॉक्स भर दो कि हर महीने तू अपनी तनख्वाह में से कुछ अमाउंट सेट कर, इनका अकाउंट खुलवा और इनको दे। इनको भी तो शौक है, जो ये सारी दुनिया के शौक पूरे कर सकती हैं, आईफोन रख सकती हैं, अकाउंट कहीं नहीं खुलवाया भाई।
अकाउंट खुलवाओ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चलो खैर क्रेडिट कार्ड का तो क्या करेंगे, डेबिट कार्ड लेकर दो एटीएम, जिससे कि वो भी अपना पैसा निकाल सके, वो खुशी ले सके, हम अपने एटीएम से पैसे निकाल के लाए हैं। और शालू, अल्लाह शालू, फिर वो जो गोल्ड देती हो ना तुम, उससे ज्यादा अच्छा और अनमोल गिफ्ट हो जाएगा। अपनी माँ का अकाउंट खोलो, उसमें पैसे डाला करो, हर महीने तुम भी उसको एज ए कंटेंट यूज कर रही हो ना, तो उनका पूरा राइट बनता है। वो कंटेंट नहीं भी बनाती ना, नहीं भी देती ना तुम्हें तुम्हारी वीडियो में आके, तब भी तुम्हारा अधिकार था, क्योंकि तुम यही उनकी छाती पर रहकर मूंग दलती हो। बेटे का तो फर्ज है ही, लेकिन भाई तुम तो कहती हो ना बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, मैं ऐसे करते वैसे करते। पिछले 5 साल से तुम जैसे उन बच्चों को यूज करते है ना, वैसे अपनी माँ को भी यूज कर रही है। वो अलग बात है कि बीच बीच में वो तो कन्नी काट कर भाग जाती हैं अपने बेटे के पाले में, लेकिन आजकल तो तेरे ही पाले में नजर आ रही है। बड़ी चालाक हो अम्मी। हाँ, दिल्ली गई थी, 10 दिन घूम कर आई थी, उससे पहले भी चालू के चक्कर में थी, फिर डेला गई थी। तो मजे आ रहे हैं भाई अम्मी के, छुप छुप के मिठाई खाने को मिल रही है, घूमने को मिल रहा है, सूट भी बन जाते हैं, एलेक्सा पे गाना भी सुनने को मिल जाता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो ज्यादा बकवास करने की बजाय सीधा अम्मी के नाम का अकाउंट खुलवा, और जब तक अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट ओपन होता है, तब तक हर महीने के लिए उनका कोई भी अमाउंट वो सेट कर, जो उनके खर्चे के लिए नहीं, उनकी पर्सनल पॉकेट के लिए, जो पॉकेट मनी बोला जाता है ना एक तरीके से, कि आप अपने दिल की खुशी से इससे जो चाहे अपने लिए खरीदो, जब चाहे आपका दिल करे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखो। एक होता है कि भाई घर चलाने के लिए दे रहे हो, एक होता है ग्रॉसरी के लिए, घर चलाने के लिए, जो किसी भी तरह के खर्चे करने के लिए नहीं, पर्सनल दे तू। वो सब तो भाई कर रहा है ना, तू पर्सनल दे। ये वाली जब एज हो जाती है ना, तो माएँ पता क्या करती हैं भाई, इस एज में वो कमेटियां डालती हैं। बस शौक होता है भाई कि कमेटी डालूंगी, फिर जरूरत होगी तो मैं भी मतलब उठा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, हमारी अम्मी करती थी यही। तो मेरा भाई का फिक्स था, ये अम्मी के लिए है, ये अम्मी उसमें कुछ करे कैसे भी करे, उनका जो भी है मतलब वो उनका है। और मेरे पापा, मेरी मतलब वो तो जो भी पूरे पैसे थे वो तो उनको देते ही हैं, उसके अलावा जो खर्चे पापा उठाते थे वो तो पापा उठाते थे। तो जो पर्सनल अम्मी के लिए दिया जाता था वो उसमें कमेटी डालती रहती थी उनको कमेटी का बड़ा शौक था, और एक नहीं कई सारी चलती रहती थी। मुझे ये कमेटी का सिस्टम आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बड़े अच्छे से समझाया मुझे। तो मैं कमेटी में इन्वेस्ट नहीं करती, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अम्मी ने ये नहीं किया, अम्मी ने वो नहीं दिया, तो फिर अब ये टॉपिक चल रहा है तो इसलिए मैं सोचूं मैं क्लियर कर दूं। टॉपिक चल रहा है, क्लियर नहीं कर दूं? भाई साहब, तुम उल्टे तवे पर बैठ गई हो तो तुम इसलिए उछल रही हो। सॉरी, उल्टे तवे पे नहीं, सीधे तवे पे बैठी हो, लेकिन गैस पर रखे हुए तवे पर बैठी हो इसलिए उछल रही हो, क्योंकि ऑडियंस ने गैस चला दिया तवे के नीचे। अब सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम अम्मी पापा कैसी सिचुएशन में थे, कैसे पापा लाखों रुपए तो कमाते नहीं थे, जितना भी कमाते थे ना, तुझे, तेरी माँ को, तेरे भाई को, इनको सबको खूब ऐश कराई, और तुम्हें तो कराई खूब जिंदगी, खूब खुशहाली से तुमने अच्छे से बिताई है। वो अलग बात है कि तुम झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हो। सनी देओल ने बोला था तारीख पे तारीख, और ये झूठ पे झूठ। और भाई ऐसा लगता है किसी और ही घर में पड़ा है, वो सच बता देता है, वो भाई सच बोल देता है, क्योंकि उसको क्या है, सिंपैथी कार्ड निकला, उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना, VR दे, तो भाई वो वहाँ है ना ऊपर तो वो ऊपर की बातें करता है, और ये नीचे है चालू तो ये नीचे की बातें करती है। तो फ्रेंड्स, उसमें कोई सेविंग नहीं रही है कि अम्मी के हाथ में बहुत पैसा रहा हो तो अम्मी बचा के रखती हो। तो तू ये सब क्यों बता रही है? इसमें भी तो तू अपने घर की जो है बदनामी कर रही है। अपने घर का वो बुरा वक्त जो है उसको तू सामने पेश कर बता रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तो कैसी लड़की है, ना एक अच्छी बहू, ना एक अच्छी बेटी, ना अच्छी बहन, ना अच्छी ननद, ना अच्छी मामी, ना अच्छी भांजी, ना अच्छी नाती, ना अच्छी माँ, ना अच्छी बीवी, कुछ भी अच्छी नहीं है तू। भाई तुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई तो एक रिश्ता ऐसा हो जो तू ये बताए कि तूने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। अब तो तू इन्फ्लुएंसर भी अच्छी नहीं है भाई, हाँ, एडिटर भी अच्छी नहीं है, क्योंकि तू एडिटिंग तो करती ही नहीं है। हाँ, एडिटर बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब ये वो भी नहीं करती। अम्मी का तो बेचारी का बैंक अकाउंट भी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अम्मी खिसियानी हंस रही बेचारी, जबरदस्ती वाली हंसी। किसने बिठा तो लिया मुझे, यहाँ पर भी मेरा छिच्चा लेदरी करी, यहाँ बिठा के भी अम्मी को छिच्चा लेदरी किया इस औरत ने। तो फ्रेंड्स, एक होता है ना कि शौक होता है कि अपने ATM से निकाल लो, तो हमारी तमन्ना रही है बिठा के हम भी अपने ATM से पैसे निकाल लें। तो भैया तू अम्मी की तमन्ना पूरी कर, तू और कुछ नहीं कर सकती, इतनी सी तमन्ना तो तू पूरी कर सकती
सकती है। तो मेरे माइंड में थी वो क्लियर करने की, तो मैंने शायद गलत जगह पे गलत चीजें क्लियर कर दी। तू हमेशा गलत जगह गलत चीजें ही बोलती, अब भी तो तू यहाँ बैठकर गलत ही कर रही थी। उसको सीधे साधे शब्दों में अपने आप से बोल सकती थी। पुरानी गाथा तुझे गाने की जरूरत ही नहीं थी, तुझे पुराने किस्से बताने की जरूरत ही नहीं थी। कट टू कट 2 लाइनों में तुझे बात बोलनी थी कि मैंने ये गलत तरीके से बोल दिया, ये लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैं अम्मी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपनी ऑडियंस से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस को मैंने हर्ट किया है ये सारी लाइनें बोलकर, और मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। बात खत्म। कहानियां बनाने बैठी है भाई। फ्रेंड्स, हम तो बस मजाक में एक दूसरे को बोल देते हैं ये नहीं दिया वो नहीं दिया, मजाक में। इसको तुम मजाक कहते हो? वैसे तो तुम्हारी जिंदगी मजाक है। वैसे देखो बेटा, ऐसे नहीं होता। हम तो बस ये चाहते हैं कि बच्चे सलामत रहें, दोनों दोनों। अरे अम्मी, तुम्हारे गिफ्ट देने ना देने से उसमें बच्चे की सलामत की क्या कनेक्शन है भाई? लेकिन भाई इनको बैठकर ड्रामा तो करना था, तो इसने बस इसीलिए अम्मी को बिठा लिया था। और ये बता कब की बात है? ये सवेरे सवेरे सो के उठी, क्योंकि इसके बाद का जो व्लॉग आएगा ये इन्हीं कपड़ों में ये बाकी का व्लॉग बनाएगी। तो ये सवेरे सवेरे उठ जाती है, सारे पर्दे खोल देते हैं, और इसने कर रखा है दरवाजा बंद, ताकि कोई आके पीछे से बैकग्राउंड में डिस्टर्ब ना करे। और ये बोल कर आई थी कि देखो हम वहां पे जा रहे हैं सॉरी टू से बनाने के लिए, अंदर कोई मत आना जब तक मैं ना बोलूं। अंदर कोई नहीं आया भाई। फनी नहीं, एडिटर नहीं, पिज्जा नहीं, बच्चा नहीं, अम्मा नहीं, खाला नहीं, कोई नहीं, क्योंकि अम्मी और उनकी बेटी नौटंकी कर रही है बैठ के। अल्लाह दुनिया में सब अच्छे रहे, उनकी मोहब्बत बनी रहे, बस दुआ दिलवा दी। क्योंकि मामले को हल्का भी तो करना है ना। अम्मी तो दुआ देती हैं, सलाम छोटो को बड़ो को, अम्मी का प्यार भरा सलाम। जब लोगों ने इतना टोकना शुरू करा तो ये गलत तरीके से सलाम करना बंद करा इन्होंने। तो टोको लोगो, तुम्हारी टोकने से बहुत फर्क पड़ता है, तो बस टोकते रहो। तो फ्रेंड्स, हाथ शिवर कर रहा है इतनी देर से पकड़े पकड़े। क्या है ना, मुझे तो आदत ही नहीं है। मैं तो बताऊँ 250 ग्राम का फोन भी नहीं उठा पाती। 250 ग्राम तो शबनम ने बहुत ज्यादा बोल दिया, उससे कम का ही फोन होता है वैसे तो। लेकिन हमारे इतने मोटे मोटे सनी जैसे डोले सोले 2.5 किलो के हाथ, नहीं सॉरी 5-5 किलो के हाथ, हाँ 5 किलो का ठीक है, 5-5 किलो के हाथ भी हमारा फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी माफ़ी अगर आपको समझ में आई हो तो हमें माफ़ कर देना, वरना तो भाड़ में जाओ। ये था भाई इसका हिडन मैसेज। और हमारी सालू की बातें अगर अच्छी लगी हो तो लिखना जरूर कि उसने जो माफ़ी मांगी है तुमने माफ़ कर दिया कि नहीं कर दिया। देखो माफ़ कर देना, अगर तुमने माफ़ नहीं करा हमारे सूट कैंसिल हो जाएंगे, स्टारबक की कॉफ़ी कैंसिल हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि ये चिढ़ जाए और हमें मदाह का ट्रिप कैंसिल कर दे। देखो हमें मदाह जाना है, मूंगफली खानी है हमें वहां, तो अम्मी का कहना मान लेना और माफ कर देना है, कमेंट में लिख के बताना। तो अम्मी फिर हमने कहा कि सबको गलत फहमी हो गई है, सब गलत समझ रहे, तो हमने कहा क्लियर कर देते हैं। गलत फहमी नहीं हुई थी सबको, और इस बार तो सही फहमी हुई है भाई। जो लोग जानते हैं आप सबको पता है मेरी माँ क्या वैल्यू रखती है, क्या मायने रखती है। हाँ वो तो तू दिखाती रहती है, जैसे तू अभी अभी दिखाई थी, उनके पुराने किस्से बता रही थी। गरीब थे, कुछ नहीं खाते थे, हाउस वाइफ हैं, कमाती नहीं है, उनका तो एटीएम अकाउंट भी नहीं खुलवाया, हम उस लायक ही नहीं समझते हैं। हम तो पैसे भी नहीं देते हैं, बस छोटी मोटी सी चीजें दे देते हैं और खरीद लेते हैं इनका जमीन। और बेटा हमारी बिटिया को आगे लेके जाना, जब ये आगे जाएगी, आगे आगे जाते 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 जब ये बहुत आगे चली जाएगी तब हमें सबको पीछे ले जाएगी। और लास्ट में अम्मी से दुआ दिलवा दी सारों के सारे, क्योंकि भाई दुआ तो बनती है, क्योंकि दुआ जाएगी तो ही तो सारे लोग सब लोगों का गुस्सा ठंडा होगा और भूल पाएंगे वो। ये था चालू का भाई एक तरीके का सॉरी टू से। अब ये सॉरी बोलना तो चाहती थी लेकिन इसने सॉरी टू से बना दी। आपका क्या कहना है मेरे पॉडकास्ट के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।